आफ्टरनून, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमैक्स एकेडमी में स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं एडवांस मैथ के आगे की सीरीज़, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। इसके पहले हम 3 क्लासें आपको प्रायिकता में पढ़ा चुके हैं। अगर जिसने अभी तक हमारी 3 के तीनों क्लासें नहीं देखी हैं तो हमारी मैथ की प्लेलिस्ट में जाके आप पहले तीनों क्लासों को देखिए। और हम तो ये कहते हैं कि आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन का ही एक चैप्टर है। तो पहले आपने कॉम्बिनेशन पढ़ाया हुआ है, चयन पर आधारित प्रश्न, तो पहले कॉम्बिनेशन जाके पढ़िए। अगर आप कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ोगे तो ये जो हम पढ़ाएंगे ये लगेगा कि क्या जल्दी जल्दी बता दिया। तो पहले परमुटेशन पढ़िए, फिर कॉम्बिनेशन पढ़िए और फिर प्रायिकता पढ़िए, क्योंकि फैक्टोरियल का यूज़ होने वाला है, कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले के यूज़ होने वाला है और आपका अब वही यूज़ आपका प्रायिकता में होगा। तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको कॉम्बिनेशन के बारे में। हमने कहा था चयन जानते हो ना, जैसे हमने कहा था कि 15 सदस्यीय क्रिकेट टीम में से 11 खिलाड़ियों का कितने प्रकार से चयन किया जा सकता है, ऐसे चयन पे क्वेश्चन पढ़ाए थे। तो इसका देखो आपको फार्मूला याद होगा, NCR याद है ना, क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। देखो ये होता है आपका कॉम्बिनेशन का फार्मूला। हमने कहा था कि अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं याद है, कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो प्रायिकता कहीं ना कहीं कठिन पड़ेगी। तो सबको पहले कॉम्बिनेशन सीख लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे अब एक एक चीज़ें नहीं बताएंगे, हम थोड़ा सा क्या करेंगे डायरेक्ट बताएंगे। तो आप लोगों को हम ये आशा मान के चलेंगे ऐसा कि कॉम्बिनेशन आपसे बनता है। अब देखिए यहाँ से देखो कॉम्बिनेशन का और एक फार्मूला बताया था, NC1 का मान होता है n, फिर बताया था NCn इसका मान कितना होता है 1। तो ये देखो कॉम्बिनेशन में आपको हमने छोटी छोटी बातें बताई हुई थी। अगर जिसने अभी तक नहीं देखी हैं तो जाके अच्छे तरीके से पहले उन क्लासों को देखिए, और नहीं देखना तो यहाँ से आप चीज़ों को शुरू करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बात को मानेंगे और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और फिर उसके बाद प्रायिकता हम आपको पूरा पढ़ा देंगे। तो आप लोग अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को आप जोड़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बताइए कि आइए चलिए आपकी प्रायिकता क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। तो चलिए अब प्रायिकता हम शुरू करने जा रहे हैं, सब लोग अच्छे से तैयार हो जाइए। आज देखिए आज का जो समय है, हमारी क्लासें कभी कभी लेट हो जाती हैं, 2, 4, 10 मिनट, कभी 20 मिनट। आज देखिए हम राइट टाइम आए हुए हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो है आपको थोड़ा सा अगर लेट हो जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अगर हम लेट हुए हैं इसका मतलब हम ये नहीं कि हम बैठे हुए हैं हम जान के, हम नेता थोड़ी है कि लेट आने की आदत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है ये अपने अनुसार भी चीज़ें नहीं हो पाती ना, समझ रहे हो ना। अब किसी दूसरे सर्वर के भरोसे पे हम काम करते हैं, अपने भरोसे पे थोड़ी करते हैं। अगर हमें आना होता है तो हम तो लोग तैयारी बैठे रहते हैं, आप जब बुलाओ तब आ जाएं। बल्कि हम नेता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर आप नेता बनते हो, लेट आते हैं, कभी 20 मिनट कभी 10 मिनट। तो नहीं, हम जो है समय के बहुत पाबंद हैं, मगर हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। आप समझिए हम कितना परेशान रहते होंगे अगर 5 मिनट क्लास लेट आई तो आप जो है चीज़ों को समझा करिए। और जो लाइव नहीं देख पाता है बाद में आराम से देखिए, हम वीडियो प्राइवेट नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बहुत जल्द कर भी देंगे। जब पढ़ा देंगे एक बार और कुछ दिन क्लासेस डली रहेंगी, आप नहीं पढ़ोगे तो हम कर देंगे। तो इससे पढ़ने वाले लोगों को फ़ायदा मिलेगा और ना पढ़ने वालों को ये रहता है बाद में देख लेंगे। तो बाद का सिस्टम नहीं रखेंगे हम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ लीजिए और चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं मित्रों, आज जो हम पढ़ाएंगे तो आज हम पढ़ाएंगे वस्तुओं के चयन पर आधारित प्रश्न। यही हेडिंग हमने पढ़ाई हुई थी कहाँ पे, यही हेडिंग हमने पढ़ाई थी कॉम्बिनेशन में, और यही हेडिंग पढ़ना है अपन को प्रायिकता में। तो चयन पढ़ना है और चयन के बाद प्रायिकता पढ़ना है। चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। तो देखिए टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है। एक बक्से में 100 पेन हैं, जिनमें से 8 पेन खराब हैं। एक पेन को बक्से से निकाला जाता है, उसके खराब ना होने की प्रायिकता का पता लगाइए। देखो प्रायिकता के बारे में आपको डिटेल से बता चुके हैं, अब कुछ भी नहीं बताएंगे। अब देखिए यहाँ से हम आपको बताएं तो बक्से में कुल पेन कितने हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यानी कुल पेन की संख्या आपको दी गई है। कुल पेन कितने हैं तो उसने कहा है कि एक बक्से में कितने पेन हैं, 100 पेन हैं, जिसमें से 8 पेन क्या हैं, खराब हैं।
तो यहाँ से देखो खराब पेन की बात करें तो खराब पेन कितने आपको दिए गए हैं, 8 पेन खराब हैं। जब 8 पेन खराब हैं तो बताओ सही कितने हैं, तो 100 में से 8 खराब हैं, तो यानी कह सकते हो कि 100 में से 8 खराब हैं, तो 92 क्या है हमारे सही पेन हैं। अब इसका यूज़ है कि नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब ध्यान से देखिएगा क्या करें, एक पेन को बक्से से निकालना है, उसके खराब ना होने की प्रायिकता क्या है। तो चलिए हम बता देते हैं कि जो प्रायिकता का फार्मूला होता है PE बराबर होता है, प्रायिकता क्या होता है फार्मूला, PE बराबर NE अपॉन NS, NE बटे NS। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेट करने वाले होंगे। तो अब देखो आपको हम बताएं कि नीचे क्या रखना होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे रखना होता है कुल संभावना। तो क्या कहा है कि एक पेन बक्से से निकालना है, तो एक पेन बक्से से निकालना है यानी 100 पेन में से एक पेन का क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि 100 पेन में से एक पेन का हमको चयन करना है, यानी 100 में से कितने का चयन करना है, एक पेन का। अब उसने संभावना क्या, घटना क्या आना है, क्या बोला है कि एक पेन बक्से से निकाला जाता है, उसके खराब ना होने की प्रायिकता ज्ञात करो, यानी वो पेन खराब नहीं होना चाहिए। जब खराब नहीं होना चाहिए तो कहाँ से निकलेगा, अच्छे पेन में से। तो अच्छे पेन यानी सही पेन, तो सही पेन कितने हैं 92 में से, यानी आपकी जो अनुकूल घटनाएं होंगी वो 92 में से एक पेन हम निकालेंगे। कुल घटना क्या होगी कि 100 में से एक पेन निकालना है, और आपसे कहा है कि वह पेन खराब नहीं होना चाहिए, यानी अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो सही पेन में से एक पेन निकालेंगे, यानी 92 में से एक निकालेंगे। अब देखो यहाँ से हमने आपको पढ़ाया हुआ है ये वाला फार्मूला NC1, तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है N। तो यहाँ से देखो वही चीज़ आपकी लिखी हुई है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 92 और नीचे आ जाएगा आपका 100। अब देखो 4 से काट दो तो आपको पता है कि 23 चौको 92 होता है और 25 चौको 100 होता है, यानी कितना आपका राइट आंसर आ जाएगा, 23 बटे 25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये चीज़ बहुत से लोगों को समझ में नहीं आई होगी, तो ये चीज़ आप कॉम्बिनेशन में सीख लीजिए तो समझ में आ जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, और इस क्वेश्चन का सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, और हम भी आए इस तरीके से लीजिएगा कि हम भी आपके साथ में स्क्रीनशॉट में आ जाएं। ठीक है, ले लिया ना, अब लीजिए, हम ऐसे हाथ किए हैं दो, चलिए हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, तो इस स्क्रीनशॉट को आपको हमें व्हाट्सअप कर देना है, अपने मित्रों को भेज देना है, और स्टेटस पे भी कुछ लोग लगा लेंगे ताकि लोगों को पता चल जाएगा कि जो पढ़ रहा है वो प्रायिकता पढ़ रहा है, तो उससे आपसे प्रेरित होकर कुछ लोग पढ़ने लगेंगे कि ये पढ़ रहा है तो हमको भी पढ़ना चाहिए। समझ रहे हो ना, क्योंकि देखिए आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, और जो पढ़ता है वो बंद नहीं करता। जैसे हमने और आपने सुना होगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम पता है आपको क्या होता है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जिंदगी का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? जिंदगी का नियम। अब बताइए न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इस नियम को जिंदगी का नियम भी कहते हैं। अब बोलो जिंदगी का नियम कैसे? तो जिंदगी का नियम इसीलिए कहते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी पढ़ने से नहीं रोक सकता जब तक आपके ऊपर कोई बाधाएं नहीं आ जाएं। और जैसे आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आपको पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा जबकि आपके साथ कोई बाह्य बल का प्रयोग ना किया जाए। तो हम वो बाह्य बल का प्रयोग करना चाहते हैं जिससे आप लोग पढ़ने के लिए क्या हो जाएं? प्रेरित हो जाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात से प्रेरित होंगे और अपने मित्र को भी प्रेरणा देंगे कि आप भी पढ़िए। चलिए आगे शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका MP पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक उपहार की दुकान में 40 उपहारों के विकल्प हैं जिनमें 25 बहुत महंगे हैं। जब
यादृच्छिक चयन किया जाए तो एक महंगा उपहार के चयनित होने की संभावना कितनी है। यादृच्छिक का मतलब बता दें कि अनियमित रूप से, मतलब रैंडमली रूप से, ऐसा नहीं कि जानबूझ के नहीं, मतलब एक तुक्का समझ सकते हो आप। चलिए देखेंगे तो कितने उपहार हैं, तो कुल उपहार हैं 40। तो यहाँ से देखेंगे कुल उपहार आपको दिए गए हैं। देखो कुल उपहार कितने दिए गए हैं, तो कुल उपहार यानी इसकी संख्या दी गई है 40। तो यानी कुल उपहारों की संख्या आपको 40 दी गई है। फिर कहा है कि 25 बहुत महंगे हैं, यानी महंगे उपहार। अब देखिए 25 क्या हैं, महंगे हैं, तो 40 में से 25 आपके महंगे उपहार हैं। तो यहाँ से देखेंगे महंगे कितने हैं 25, तो बताओ सस्ते कितने होंगे। अब 40 में से 25 आपके महंगे हैं, तो 40 में से 25 आप माइनस कर दो तो सस्ते हो जाएंगे 15। अब देखिए आप प्रायिकता का फार्मूला पढ़े हो, प्रायिकता होता है PE बराबर NE अपॉन NS। क्या होता है, NE अपॉन NS। NS का मतलब होता है कुल घटनाएं, NE का मतलब होता है अनुकूल घटनाएं। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि जब यादृच्छिक चयन किया जाता है तो महंगे उपहार के चयनित होने की संभावना कितनी है। तो एक महंगे उपहार के चयनित होने की संभावना कितनी है। अब देखिएगा हमको एक का चयन करना है। अब देखो एक का चयन यानी कुल कितने प्रकार से चयन किया जा सकता है, तो हम आपको बता दें कि टोटल घटना का मतलब कि 40 में से हमको एक का चयन करना है, और वो उपहार आपका क्या होना चाहिए, महंगा होना चाहिए। तो देखो यहाँ से महंगा यानी आपके महंगे उपहार कितने दिए गए हैं 25, तो इसका मतलब 25 महंगे में से एक महंगे का चयन करेंगे तो कितना हो जाएगा 25C1। अब देखो NC1 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। 40C1 इसका मान कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से देखो 5 से काट देंगे, 5 25 और 5 40, तो कितना हो जाएगा 5/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। MP पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है, MP पटवारी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो तो प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलो। हम ब्रेक लेंगे, आप लोग ले लीजिए। ले लिया सबने, चलिए बाद में नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा एक एक टाइप के क्वेश्चन। तो सब लोगों ने ले लिया होगा। कुछ लोग हमसे जो है मैसेज कर रहे थे कि सर आप एक साइड नहीं होते तो हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते। तो चलिए हम एक साइड भी हो जाया करेंगे और आपको चीज़ें आराम से सिखा देंगे। अब जो हमारी क्लास चलेंगी वो बहुत आराम से चलेंगी, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखिए समय का कोई ये तो है नहीं कि आपको 45-50 मिनट पढ़ना है, और हमें भी नहीं है कि हमें दूसरी क्लास में जाना है। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका जो है MP डेयरी फेडरेशन में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक संदूक तो आप लोग जानते हैं ना, संदूक क्या होता है, संदूक जिसमें हम क्या करते हैं सामान भरते हैं, उसे बक्सा भी कहते हैं। उसके बहुत सारे नाम हैं, और बुंदेलखंड में तो उसके लाखों नाम हैं, तरह तरह के नाम हैं जो हमको पता भी नहीं है। चलिए ध्यान से देखेंगे। एक संदूक में 5 पीली, 3 लाल और 16 सफ़ेद रंग की गेंदें हैं। एक गेंद को अनियमित रूप से निकाला जाता है, गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए यहाँ से देखो चीज़ें बताते हैं। तो 5 क्या हैं आपकी पीली गेंदें, तो यहाँ से देखेंगे पीली गेंदों की संख्या कितनी है 5, यानी 5 आपके पास में पीली गेंदें हैं, और 3 क्या हैं आपकी लाल गेंदें हैं। तो यहाँ से देखेंगे लाल रंग की गेंदें कितनी हैं, 3 लाल रंग की गेंदें हैं, और 16 आपकी सफ़ेद रंग की गेंदें हैं, यानी सफ़ेद रंग गेंदें कितनी हैं 16। अब देखो यहाँ से आपको पता है कि प्रायिकता क्या होता है, तो प्रायिकता होता है PE बराबर NE अपॉन NS। क्या होता है NE अपॉन NS। ये देखिए अब आपसे बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि एक गेंद को अनियमित रूप से निकाला जाना है, यानी एक गेंद का चयन करना है। तो कुल देखो कुल घटना क्या हो सकती है, कुल घटना देखेंगे कि पूरी गेंदों में से एक गेंद निकालना है। तो देखो यहाँ से 16 3 19 और 5 24, यानी टोटल घटना हो जाएगी 24 गेंदों में से हमको एक गेंद का क्या करना है चयन करना है। अब आपसे देखो
घटना, अनुकूल घटना क्या पूछी है, वह गेंद सफेद रंग की होना चाहिए, यानी वह गेंद कैसी होनी चाहिए, व्हाइट। तो कितनी व्हाइट गेंद है आपके पास में, 16। तो इसका मतलब कि 16 गेंदों में से हमको एक जो है सफेद गेंद निकालना है। तो ये देखो इसमें फार्मूला सीधा सीधा, इसका तो तरीका ही आपको पता है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16/24। ये देखो 8 से कट रहा है, तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2/3। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एमपी में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाने वाले हैं, इसके बाद हम MPSI 2016 में आया हुआ क्वेश्चन इसी टाइप का, ये टाइप फर्स्ट चल रहा है, इसी टाइप में हम एक क्वेश्चन MPSI 2016 में आया हुआ बना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक बुनने वाली ऊन के सैंपल कार्ड में 4 लाल, 1 काला, 2 गुलाबी और 5 नीले सैंपल हैं। यदि एक सैंपल को उठाया जाए तो प्रायिकता क्या है कि वह गुलाबी है। अब देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब देखिए क्या है आपके पास में, 4 लाल हैं, तो यहाँ से देख लेंगे लाल कितने हैं, तो आप कहोगे सर लाल है हमारे पास 4, तो 4 लाल हैं। अब देखो एक क्या है, काला है, यहाँ से देखो एक क्या है आपके पास में, काला है। अब ध्यान से देखिएगा 2 गुलाबी हैं, 2 गुलाबी हैं और 5 आपके पास में नीले सैंपल हैं। अब देखिए, अब फिर से हम आराम से समझाते हैं। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, PE बराबर NE/NS, यानी अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अब सवाल में क्या बोला हुआ है कि यदि एक सैंपल को उठाया जाए तो प्रायिकता क्या है कि वह गुलाबी होना चाहिए, यानी एक का चयन करना है। तो नीचे क्या आएगा, संपूर्ण, यानी संपूर्ण में से एक का चयन करना पड़ेगा। तो जोड़िए सबको, 5 2 7, 1 8 और 4 12, यानी 12 में से एक का चयन करना है हमें। अब क्या बोला है कि वह आपका गुलाबी रंग का होना चाहिए। तो देखो अब जो हम किससे चयन करेंगे, अब गुलाबी में से ही एक गुलाबी निकलेगा। तो कितने गुलाबी हैं, 2 गुलाबी, और 2 गुलाबी में से एक गुलाबी आप निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से इसका हो जाएगा 2/12। 2/12 का मतलब होता है कितना, 1/6, यानी 1/6 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका MPSI 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन स्क्रीनशॉटों को अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देना है, अपने मित्रों को भेज देना है, जिससे वो क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, यानी जिसे कहेंगे कि बाह्य बल, तो यही तो बाह्य बल है जो आपको अपने मित्रों को लगा लेना है। चलिए, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि आपका टाइप फर्स्ट जो है ख़त्म हो जाता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक वितरक के पास 15 स्वर्ण मुद्राओं, यानी मुद्राओं को क्या कहते हैं हम, सिक्का का संग्रह है, जिनमें से 6 जाली, जाली का मतलब है खोटे, खोटे का मतलब खोटे का मतलब यह है कि वो जाली हैं, फर्जी हैं, समझ रहे हो ना। एक व्यक्ति 15 स्वर्ण मुद्राओं में से 4 यादृच्छिक चुनता है, क्या प्रायिकता है कि चुने गए सभी सिक्के जाली हैं। अब देखो कुल मुद्राएं, यहां से देखेंगे, समझाते हैं आपको। कुल मुद्राएं, यानी कुल मुद्राएं आपको दी गई हैं 15 मुद्राएं आपके पास में है, जिसमें जाली कितनी है, जाली का मतलब है फर्जी, तो जाली है आपके पास में 6। तो बताओ सही मुद्राएं कितनी हैं, सही मतलब अच्छी मुद्राएं, तो यहाँ से आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9। 9 आपके पास में सही है, क्योंकि टोटल है 15 में 6 खराब है, तो 15 में से कितनी सही है, फिर 9 सही हैं। तो यहाँ से आप चाहे ऐसे बना लो, छोटी बात है कि 15 में से 6 घटा देंगे तो कितनी सही हो जाएंगी, 9 आपकी सही
हो जाएंगी। अब देखो क्या कहा है, एक व्यक्ति 15 स्वर्ण मुद्राओं में से 4 का यादृच्छिक चुनता है। यानी देखो जो प्रायिकता का फार्मूला होता है PE बराबर NE अपॉन NS, ध्यान से देखिएगा NE अपॉन NS, यानी कुल कितने का चयन करना है, 4 का। तो ध्यान से देखिए कि टोटल जो है, जितनी भी टोटल है, तो टोटल कितनी है 15 में से उसको 4 का चयन करना है, 15 से 4। अब देखो क्या होना चाहिए, क्या प्रायिकता है कि चुने गए सभी सिक्के जाली हैं, यानी वो 4 के 4 क्या होना चाहिए, जाली। तो देखो कितने जाली हैं आपके पास में, 6, तो 6 जाली में से हमको 4 जालियों का चयन करना है। तो यहाँ से देखेंगे 6 जाली में से हमको 4 जालियों का चयन करना है। तो बस यहाँ पे क्या कर देंगे, सब लोग फार्मूला बना लेंगे। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 बटा, अब देखो 6 में से 4 घटा देंगे तो फैक्टोरियल 2 और गुणा फैक्टोरियल 4। अब ध्यान से देखिएगा, बटा यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 15 और 15 में से 4 घटा देंगे फैक्टोरियल 11 और गुणा फैक्टोरियल 4। अब देखो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब हम थोड़ा सा जल्दी बता देंगे, आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसा हम समझा चुके हैं और फिर आपको बता देते हैं एक बार डिटेल में। तो देखिए डिटेल समझिए, 6, तो 6 को क्या लिखा जा सकता है, तो लिख देंगे 6 गुणा 5 और गुणा नीचे फैक्टोरियल 4 है तो ऊपर फैक्टोरियल 4 तोड़ देंगे। अब आपसे फैक्टोरियल तोड़ते नहीं बनेगा तो पहले आप हमारा फैक्टोरियल तोड़ने के पुराने वीडियो देख लीजिएगा। फैक्टोरियल 2 का मान होगा 2 और फैक्टोरियल 4 का हो जाएगा 4, ऐसे लिख लेंगे बटा। अब देखो यहाँ कितना है 15, तो 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 और नीचे कितना लिखा है फैक्टोरियल 11, तो फैक्टोरियल 11 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल 11 गुणा फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, या फैक्टोरियल 4 को 4 ही लिख दे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना। अब ध्यान से देखिए कैसे काट देंगे, तो देखिए यहाँ से फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 आपका कट जाएगा ना। यहाँ से देखो फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 आपका कट जाएगा। अब देखो यहाँ 2 से काट देंगे तो कै बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ काट देंगे 12 से, तो 12 से कट जाएगा ये 2 बार में और 12 से कट जाएगा ये 7 बार में। अब देखो ऊपर कितना बचा आपका, तो ऊपर बचा आपका 3 गुणा 5। अब देखो नीचे कितना बचा, तो नीचे बचा आपका 15 गुणा 7 गुणे 13। तो देखो यहाँ से 5 तिया 15 से 5 तिया 15 कट जाएगा और 13 सते 91, यानी आपका जो आंसर आएगा 1/91 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना राइट आंसर आ जाएगा, 1/91। अगर जैसे ये काटते पीटते ना बने तो आप लोग क्या करिएगा, घर में बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, तब आप सीख पाएंगे। क्योंकि यहाँ से काटा तो आपको समझ में आए ना आए, मगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, चलिए हो गया। अब देखते हैं इसको हम रफ करते हैं। अभी और आपको क्वेश्चन बताते हैं, हम काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये प्रायिकता, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सांख्यिकी सब हम पूरा एडवांस आपको सिखा देंगे, बस थोड़ा सा आपको धैर्य भर रखना होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी कंपनी के 10 डिलीवरी ट्रकों में से 5 ट्रक उत्सर्जन मानकों को पूरा, कोष्टक में लिखा है, का पालन नहीं करते और 3 ट्रक जांच के लिए चुने जाते हैं, तो क्या प्रायिकता है कि चुना गया कोई भी ट्रक उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करता। यानी देखिए कुल 10 ट्रक हैं, कितने हैं, कुल 10 ट्रक हैं। तो यहाँ से देखेंगे, बताते हैं कुल कितने ट्रक हैं आपके पास में, तो कुल ट्रकों की संख्या आपको दी गई है 10। कुल ट्रक कितने दिए गए हैं, 10 ट्रक हैं, जिसमें 5 ऐसे जो है ट्रक हैं जो उत्सर्जन मानक को पूरा नहीं करते। इसका मतलब जो अपने नियमों का पालन नहीं करते तो उनको क्या कर देंगे, वो 5 क्या हो जाएंगे, आपके अमान्य हो जाएंगे। यही है जो उत्सर्जन मानक को पूरा नहीं करते, तो वो 5 क्या हो जाएंगे, अमान्य। अमान्य का मतलब कि 5 हमारे पास खराब हैं
और 10 हमारे पास सही 10 हैं। 10 में से 5 हमारे जो है स्टैंडर्ड नहीं है, यानी उनको जो है मेंटेनेंस है वो ख़राब है, तो 5 सही हैं। अब देखो आपसे क्या बोला है, क्या प्रायिकता 3 ट्रकों को जांच के लिए चुना जाना है। अब देखो प्रायिकता PE बराबर क्या होता है, PE बराबर होता है आपका NE/NS। क्या होता है, NE/NS। तो देखो टोटल 3 का चयन हमको करना है, तो ध्यान से देखेंगे कि हमको 10 में से 3 का चयन करना है, यानी कुल कितनों का चयन करना है, 3 का चयन हमको करना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या प्रायिकता है कि चुना गया ट्रक उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करता, यानी बेकार है, अमान्य है। तो कितने अमान्य थे आपके पास में, 5, तो 5 में से ही 3 अमान्य का हम क्या करेंगे, चयन कर लेंगे। अब चलिए यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व करना आपको फिर सिखा देते हैं, जैसे बहुत से लोग नहीं सीख पाते हैं, तो आपको हम बता दें बहुत आसान है। चलिए तोड़िए इसको फार्मूले में, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, ध्यान से देखिएगा, और 5 में से 3 घटा देंगे तो फैक्टोरियल 2, और गुणा हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बटा, ये देखिएगा ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 10। 10 में से आप 3 घटा दोगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 7 और गुणा फैक्टोरियल 3। अब देखेंगे ध्यान से, अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ से देखिए हम इसको तोड़ लेंगे, 5 को लिखेंगे 5 गुणा 4 और गुणा फैक्टोरियल 3। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 लिख देंगे, गुणा फैक्टोरियल 3, तो ये लिख दिया बटा। यहाँ देखो 10 को लिखा जा सकता है 10 गुणा 9 गुणा 8 और गुणा कितना फैक्टोरियल 7। तो यहाँ से देखेंगे नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 7। अब फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6, तो ये देखो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 आपका कट जाएगा, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 आपका कट जाएगा। अब देखिए जब 2 से आप काट देंगे 4 तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ऊपर हो जाएगा आपका 10। नीचे देखो 3 से काट दो, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। अब देखो 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा 4 और 4 3 12 गुणे 10 यानी कितना 120। तो ये देखो आपका कितना राइट आंसर आ जाएगा 1/12। इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1/12। हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया ना सबने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। एक थैले में, थैला तो आप लोग समझते हैं ना, बैग, एक थैले में 9 लाल 7 सफ़ेद और 4 काली गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक 2 गेंद निकाली जाती हैं तो इस बात की क्या संभावना है कि दोनों लाल रंग की हों। यानी समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपके पास में 9 क्या है, 9 आपको दी गई हैं, 9 लाल, 9 यानी 9 लाल रंग की गेंदें हैं। और फिर बोला है 7 सफ़ेद, यानी 7 आपके पास में सफ़ेद रंग की गेंदें हैं। और 4 आपके पास में काली रंग की गेंदें हैं। 4 किस रंग की गेंदें हैं, काली रंग की गेंदें हैं। अब देखो प्रायिकता क्या होता है, PE बराबर NE/NS। क्या होता है, NE/NS, NE/NS होता है प्रायिकता। अब देखो हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमको 2 गेंदों का चयन करना है और वो गेंदें क्या होनी चाहिए, लाल रंग की। यानी अब देखो हमको टोटल 2 गेंदों का चयन करना है, तो बताओ हमारे पास कितनी गेंदें हैं। तो आप कहोगे 4 7 11 और 9 20, यानी 20 गेंदों में हमको 2 गेंदों का चयन करना है। 20 में कितनी गेंदों का चयन करना है, 2 गेंदों का चयन करना है। और वो गेंद हमारी किस रंग की होना चाहिए, लाल रंग की। तो बताओ हम लाल में से ही तो लाल निकालेंगे, तो बताओ कितने लाल हैं। तो लाल हैं आपके पास में 9, और 9 लाल में से 2 लालों का चयन
कर लेना है। टोटल 20 में से 2 का चयन करेंगे और जो अनुकूल घटना आएगी 2 लाल रंग की होना चाहिए, तो हम लाल में से ही लाल निकालेंगे तो 9 लाल में से 2 लाल निकल जाएगा। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 9। चलिए सामने लिख देते हैं, समझने की कोशिश आपको करना है। तो लिख देंगे इसको हम फैक्टोरियल 9, 9 में से 2 घटा देंगे तो फैक्टोरियल 7 गुणा फैक्टोरियल 2। अब ध्यान से देखेंगे, अगर जिसको दिख ना रहा हो थोड़ा सा क्वालिटी अपनी बढ़ा लीजिए, 360 में वीडियो को देखिए, क्लास को हमारी 360 में देखिए तो हम थोड़ा सा अच्छे दिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 20 और 20 में से 2 घटा देंगे तो फैक्टोरियल 18 और गुणा फैक्टोरियल 2। अब देखिए 9 को लिखा जा सकता है 9 गुणा 8 और गुणा फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 में क्यों तोड़ दिया, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 7 है और फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। अब देखो 20 को तोड़ देंगे तो आ जाएगा 20 गुणा 19 और गुणा फैक्टोरियल 18 और नीचे कितना है आपका फैक्टोरियल 18। अब फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम कटा देते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 काट दीजिए, कट जाएगा। फैक्टोरियल 18 से फैक्टोरियल 18 कटा दीजिए, ये 2 से 2 भी आपका कट जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो बचेगा वो ऊपर आएगा 9 गुणा 8 और नीचे बचेगा आपका 20 गुणा 19। अब ध्यान से देखो, 4 से काट दो, 4 से काट दो, 4 से कट रहा है तो 4 दूनी 8, 2 बार में कट जाएगा। 4 पंच 20, 5 बार में कट जाएगा। अब तो देखो कट नहीं रहा ना, नहीं कट रहा, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 9 दूनी 18, 19 पना 95, यानी 18/95 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आ जाएगा ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस का हम आपको भरपूर तरीके से कराएंगे। ऐसा नहीं कि एक टाइप का आपको एक क्वेश्चन बता के आगे बढ़ जाएं, आप लोग अच्छे से नोट करिए। चलिए सोइए नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देखेंगे, थोड़ी देर का और काम है। कुछ लोग सो के जगे हैं और कुछ लोग फिर से सो जा रहे हैं, तो सोना मना है, क्योंकि हमने बताया था ज़्यादा सोना अच्छी बात नहीं है। सोना 2 प्रकार का होता है, एक तो सोना जो आपका आप लेट के सो जाते हो, एक होता है जो आप सोना पहनते हैं। तो ये ज़्यादा अगर होता है जिसके पास, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन MP पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। एक थैले में 5 काली और 6 सफ़ेद गेंदें हैं, उनमें से दो गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद है। अब देखो यहाँ से आपको देखना है कि 5 काली, समझना 5 क्या है आपके पास में, काली रंग की गेंदें हैं। तो यहाँ से देखेंगे 5 काली हैं और कितनी हैं, 6 सफ़ेद हैं। 5 काली और 6 सफ़ेद रंग की गेंदें हैं। अब देखो प्रायिकता क्या होता है, PE बराबर NE/NS, यानी अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं। यहाँ से देखेंगे कि कुल 2 गेंदों का चयन हमको करना है और वह गेंद हमारी क्या होनी चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। तो देखो यहाँ से कुल घटनाएं क्या हो जाएंगी, हमको 2 गेंदों का चयन करना है, तो 6 और 5 11, तो 11 में से 2 गेंदों का चयन करना है और वो दोनों गेंदें हमारी वाइट कलर की होना चाहिए। तो वाइट कलर कितने 6 सफ़ेद हैं, 6 सफ़ेद, यानी 6 सफ़ेद में से आपको 2 सफ़ेद गेंदों का चयन करना है। तो यहाँ से देख लेंगे 6 में से कितने का चयन करना है, 2 का चयन करना है। तो बस इसको बना लीजिए। अब देखो ऊपर तोड़ लेंगे हम, फैक्टोरियल 6 को देखेंगे तो फैक्टोरियल 6 में से 2 घटा दो, फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 11 में से 2 घटा देंगे तो फैक्टोरियल 9 और गुणा फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब चलिए चीज़ों को बनाते हैं, आसान है ये, थोड़ा सा सीख लीजिए आप बनाना, जिनसे नहीं बनता सीख लीजिए। तो यहाँ से देखेंगे फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे 6 गुणा 5 और गुणा फैक्टोरियल 4।
अब देखिए यहाँ से, तो फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। अब ध्यान से देखेंगे, 11 को लिखेंगे 11 गुणे 10 और गुणा फैक्टोरियल 9, क्योंकि फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, तो इसको 2 लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखो यहाँ से कटा दीजिए आप लोग, तो आपका आ जाएगा। तो काटेंगे तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 आपका कट जाएगा, फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 आपका कट जाएगा, ये 2 से आपका 2 भी कट जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6 पंचे 30, तो ऊपर आ जाएगा 6 पंचे 30 और नीचे आ जाएगा 11 धाम 110। तो 1 0 से 1 0 कटा देंगे, तो जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से दिख रहा है ना, राइट आंसर आ जाएगा 3/11। कितना आ जाएगा, 3/11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको भरपूर अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग इन क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे। चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये टाइप हमारा क्या होता है, खत्म होता है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, तो चलिए टाइप सेकंड आपका क्या हुआ, खत्म हो गया। जितने भी लोग देख रहे हैं तो बढ़िया से आप लोग देखिए, हम आपको बताते हैं कैसे सीखना है चीज़ों को, तो आप लोग नोट्स खरीद लीजिए। जितना हमने पढ़ाया परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी और नंबर सिस्टम, अभी तक हम इतना पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग इसका एक नोट्स बना लीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं या जो लोग पहले से पढ़ते रहे हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो भी नोट्स बना लीजिए और उस नोट्स को बार बार पढ़िए। और जो प्रैक्टिस सेट आपको हम व्हाट्सअप किए हैं, और जिनके पास नहीं आया है कोई भी प्रैक्टिस सेट, और यह कोई ऐसा मित्र हो जो चाहता हो कि हमको प्रैक्टिस सेट मिले और सर से हम डायरेक्ट जुड़ आएँ, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है आप अपने मित्रों को शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि ये वाला सर का व्हाट्सअप नंबर है। जैसे बहुत सी क्लासें क्या होती हैं, लेट हो जाती हैं, समझ रहे हो ना, इसमें आप व्हाट्सअप कर दीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट है सीटों में तो उसको भेज दीजिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। हो सकता है थोड़ा लेट आए, सीटें लेट आए, टाइम की वजह से आप लोग इसमें व्हाट्सअप कर दें। जैसे कभी कभी क्लासें लेट हो जाती है, तो अगर ये नंबर जिसने हमें व्हाट्सअप कर दिया तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को सेव कर लेंगे। आपको क्या करना है, अपना नाम लिख के भेज देना है, और नाम लिख के आपने भेज दिया, हम नंबर सेव कर लिए। अब अगर कभी क्लासें लेट होती हैं तो पहले से हम स्टेटस डाल देते हैं कि ये क्लास आज 20 मिनट लेट आएगी या 10 मिनट लेट आएगी, कि आज आएगी नहीं, यानी जो भी कंडीशन है इस नंबर पे हम स्टेटस डाल देंगे। तो आप लोग ये नंबर अपने मित्रों को शेयर कर देना, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। टाइप थर्ड में पहला क्वेश्चन जो आपका है यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन आपको बताते हैं और समझाते हैं। देखिए आपको हम फिर बता देना चाहते हैं कि यहाँ और का, यहाँ या का मतलब होता है जोड़, और का मतलब होता है गुणा। या का मतलब क्या होता है, जोड़, और का मतलब होता है गुणा। तो इस चीज़ को नोट बना के लिख लीजिएगा, या का मतलब प्लस, और का मतलब गुणा, ये चीज़ लिख लीजिए। अब देखो हम आपको चीज़ें बताते हैं। देखिए यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, एक गुलदस्ते में 6 लाल गुलाब, 3 सफ़ेद गुलाब और 5 पीले गुलाब हैं। अगर 3 गुलाबों को बेतरतीब ढंग से उठा लिया जाता है तो उनमें से एक लाल गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब होने की संभावना कितनी है। बहुत ही जानदार, शानदार, कैलकुलेशनदार, मज़ेदार यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से हम आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझ जाएंगे। देखो 6 क्या है आपके पास में, लाल गुलाब है, तो हम गुलाब ना लिख के टोटल क्या लिख लें, लाल ही लिख लें। और 3 क्या है, सफ़ेद गुलाब है, तो यहाँ से देखो 3 क्या कर लिया हमने, सफ़ेद गुलाब लिख लिया। अब चलिए और बताते हैं। फिर देखो आपको 5 पीले गुलाब बोला हुआ है, तो ये देखो 5 क्या है आपके पास में, पीले गुलाब है। अब देखिए प्रायिकता का जो फार्मूला होता है PE = NE/NS है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अगर 3 गुलाबों को बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है, यानी रेंडमली उठाया जाता है, यानी कुल कितने गुलाबों का चयन करना है, 3 गुलाबों का। तो टोटल आपके पास में कितने हैं, ये गुलाब ही हैं, ऐसा नहीं समझना कि पीला लाल नहीं, ये पीला गुलाब, सफ़ेद गुलाब, लाल गुलाब। तो 5 3 8, 8 और 6 कितना,
14। तो यानी 14 में से हमको क्या करना है, 3 गुलाबों का चयन कर लेना है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि उसमें एक लाल गुलाब होना चाहिए। तो देखो लाल गुलाब कितने हैं, 6। तो 6 लाल गुलाब में से एक लाल गुलाब होना चाहिए। और का मतलब क्या होता है, गुणा। और आपसे बोला है 2 सफ़ेद गुलाब होना चाहिए। तो कितने सफ़ेद हैं आपके पास में, 3 सफ़ेद हैं। तो 3 सफ़ेद में 2 सफ़ेद होना चाहिए। तो देखो टोटल 3 चयन करना था, हो गया। और यहाँ भी 1 और 2 कितना, 3। तो टोटल हमने 3 का ही चयन किया है। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छी है तो उसको हमको सीखने की कोशिश करना है। हम उम्मीद करेंगे सबको अच्छे तरीके से सिखा देंगे। अब देखिएगा, तो इसका तो मान हमें पता है कि इसका तो मान हमारे पास कितना होने वाला है, इसका मान केवल होगा 6 है। इसको देखेंगे तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 में से 2 घटाओगे फैक्टोरियल 1 और गुणा फैक्टोरियल 2। अब ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 14। 14 में से 3 घटा देंगे तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 11 और गुणा फैक्टोरियल 3। चलिए ध्यान से देखो, आ रहा है ना अच्छे से, चलिए देखो अच्छे से आ रहा है। चलिए बस रहने दो, तो फिर बैठे रहो। अब देखो चीज़ें बताते हैं। यहाँ से देखो इसको बना लेंगे हम क्या, 6 फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा फैक्टोरियल 2। और नीचे कितना रखा हो, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 को 2 लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा कि फैक्टोरियल 14 को लिखा जा सकता है 14 गुणा 13 और गुणा 12। नीचे है फैक्टोरियल 11 तो फैक्टोरियल 11 लिख लिया। अब देखेंगे फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है 11 और गुणा फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6। तो इसको देखो हमने लिख लिया 6। अब चलिए सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आसानी से। तो देखो यहाँ से फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 आपने कटा दिया, फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 भी कट गया। अब देखो यहाँ से 6 से काट दो, 6 दूनी कितना होता है, 12। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है आपका, ऊपर लिखा हुआ है आपका 6 गुणा 3 और नीचे देखेंगे आपका लिखा हुआ है 14 गुणे 13 गुणा 2। तो 2 से काट दो, कै बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो ऊपर आ जाएगा आपका 3 त्रिका 9 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 13 चौको 52 की 2, वहाँ से लग कितना 5 और 13 5 कितना होता है 18। तो यानी आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9/182, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आपका यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आया हुआ बेहतरीन क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। चलिए ले लिया ना सबने। हम उम्मीद करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे और अपने मित्रों को बता रहे होंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा दमदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशनदार क्वेश्चन है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। 3 छात्रों को अनियमित ढंग से चुना जाता है। क्या संभावना है कि चयनित छात्रों में तीनों लड़के हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अब देखिए 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। यहाँ से देखेंगे कि तो 15 लड़के हैं आपके पास में, यानी लड़के कितने हैं 15 और लड़कियां, और लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों की संख्या है 10, यानी 10 आपके पास में लड़कियां हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या कहा है, 3 छात्रों को अनियमित ढंग से चुना जाता है। यानी देखो टोटल जो प्रायिकता है हमको कितने का चयन करना है, 3 का। तो टोटल बताओ अपने पास कितने हैं, टोटल लड़के और लड़कियां मिलाकर हो जाएंगे 25। तो 25 में से कितनों का चयन करना है, 3 का हमको चयन करना है। अब कह रहा है क्या प्रायिकता है कि वो तीनों क्या हो, लड़के हों, यानी तीनों जो निकाले जाए वो लड़के हों। तो बताओ कितने लड़के हैं अपने पास, 15। इसका मतलब 15 लड़कों में से 3 लड़कों का चयन हमको कर लेना है। यानी टोटल 25 में से 3 का चयन करना है और कर लड़के होने की प्रायिकता बताना है, तीनों लड़के हों। तो लड़कों में से ही लड़कों को आप निकाला करते हो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 15 में से आप 3 घटा दो तो फैक्टोरियल 12 और गुणा फैक्टोरियल 3। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 25 में से 3 घटा दोगे तो फैक्टोरियल 22 और गुणा फैक्टोरियल 3।
अब ध्यान से देखेंगे, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो फैक्टोरियल 15 को लिखा जाएगा 15 गुणा 14 गुणा 13 और गुणा फैक्टोरियल 12, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है आपका फैक्टोरियल 12। अब फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6। अब देखेंगे यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ 25 को लिखेंगे 25 गुणा 24 और गुणा 23 और गुणा फैक्टोरियल 22। नीचे लिखा हुआ है आपका फैक्टोरियल 22 गुणा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मान लिख दीजिए कितना होता है 6। अब चलिए काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सब लोगों को काटना सीख लेना है, आराम से काटिए, जल्दी जल्दी नहीं गलत भी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12 कटा दिया, फैक्टोरियल 22 से फैक्टोरियल 22 कटा दिया। अब देखो यहाँ से ये 6 से क्या करो, 6 भी आप काट दो, कट जाएगा ना। अब देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका 15 गुणा 14 गुणा 13 और नीचे बचा आपका 25 गुणा 24 और गुणा 23। अब बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जो कट नहीं रही होंगी, थोड़ा सा ही कट रहा है। चलिए ध्यान से देखेंगे, काट लेंगे। 5 से काट दो, तो 5 तिया 15 पचम 25। फिर देखो यहाँ से कैसे कट जाएगा, 7 दूनी 3 से काट दो 3 अवठी 24, 2 से काट दो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 13 सते कितना होता है 91, तो 91 हो जाएगा। 5 को 20 और 23 दूनी 46, तो यानी इसका मतलब हो जाएगा ये 460। तो 91/460 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये कांस्टेबल रैंक का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नोट कर लीजिए। हमारी क्लासों में लाइव कम आते हैं लोग, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक टीचर का मनोबल थोड़ा सा कम होता है जब लड़के जो होते हैं क्या होता है लाइव कम आते हैं या क्लासें कम चलती हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि एक टीचर को जैसे एक क्लासों में जैसे हम ऑफलाइन बैचों में पढ़ाया करते थे, तो एक टीचर को सबसे बड़ी खुशी, एक अच्छे टीचर को बता रहे हैं, देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर एक अच्छे टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उसकी क्लास में बच्चे नहीं बने। समझ रहे हो ना, ये नहीं कि जब उसके पास बहुत पैसा आए। सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है, हम अपनी पर्सनल बता रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जो हमारी क्लास में इतने लड़के आते थे या इतनी लड़कियां आती थी कि हमको जगह नहीं मिलती थी कि अंदर कैसे जाएं। समझ रहे हो ना। और ये हमारी क्लासों ऑफलाइन क्लासों में हुआ है और आप लोगों ने देखा भी होगा। समझ रहे हो ना। हमने जिस भी क्लास में पढ़ाया है, हमने कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था जब शुरुआत में, तो हमारी क्लास में जो क्षमता थी वो 30 लड़कों की थी, तो उसमें नहीं बना करता था। फिर हमने एक नई क्लास ली जिसमें 70 लोगों की क्षमता हुई, तो 70 में हम गए तो उसमें भी नहीं लड़के बनते थे। फिर हम एक ऐसी क्लास में गए जिसमें 100 लड़कों का हॉल था, तो उसमें क्लास लिया तो उसमें भी नहीं बनता था। फिर हमने जो है एक क्लास ली जिसमें 300 लड़के बन सकते थे, तो उसमें भी हमने 300 को बैठाया तो वहाँ भी नहीं बनता था। अब इसके बाद कोरोना आ गया, समझ रहे हो ना। नहीं तो हमें ये लक्ष्य था कि हम कम से कम एक साथ 1000 लड़कों को तो पढ़ाना ही पढ़ाना था यहाँ छोटे से शहर में। समझ रहे हो ना। हालांकि हमने क्लास तो 1200 लोगों की भी ली है। तो आप लोग समझिए चीज़ों को और अच्छे से पढ़िए। देखिए ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं, चीज़ें सिखा रहे हैं, इनको अच्छे से सीखिए। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मास्टर बहुत धीमा पढ़ा रहा है, तो मास्टर को थोड़ी एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम तो आपको देखना। चीज़ें आप बैठ के बेहतर तरीके से फ्री माइंड में चीज़ें सीखिए। फिर कम समय में कैलकुलेशन कैसे करना है ये तुम्हारा काम है, हमारा काम थोड़ी है कि हम कैसे क्वेश्चन करें। हम तो तरीका बताएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, आपको चीज़ें बनना चाहिए। समझ रहे हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं स्टेडियम, एक दौड़ने का एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं दौड़ो हम टाइमिंग मिला रहे हैं। अब जब साला वो दौड़ ही नहीं पाता तो तुम्हारी टाइमिंग मिलाने कोई मतलब हुआ क्या? नहीं। जब टाइमिंग उसकी मिलाई जाती है
जो बहुत तेज जो दौड़ता हो, जिसे दौड़ने की आदत हो, समझ रहे हो ना। तो सवाल में स्पीड तभी बनेगी जब सवाल बनते हों, सवाल सोचने की क्षमताएं हों। अब जब सवाल नहीं बनेंगे, कुछ लोग कहते हमसे टाइमिंग नहीं आती, क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाते। अब चला तुमसे क्वेश्चन नहीं बनता तो तुम्हारी टाइमिंग कहाँ से आएगी। तो पहले आपको चीज़ें क्या करना है, सीखना है। माइंड में सीखने की क्षमताएं होनी चाहिए। तो अपना स्पेशल नोट्स बनाइए, उन नोट्सों को बार बार पढ़िए। जैसे कुछ लोग देखिए, लॉकडाउन तो लगा हुआ है, समय अच्छा नहीं है, मगर कुछ लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, समझ रहे हो ना। जिसने नहीं पढ़ा और अब पढ़ना चाहता है, तो अभी 3 महीने आपके पास में मान लीजिए मिनिमम तो है ही है कि आपकी ऑफलाइन क्लासें किसी प्रकार से ओपन नहीं होंगी। तो आप लोग घर में रह के इन 3 महीनों में हमारे साथ जुड़कर अच्छा सीख लीजिए, अपने मित्रों को सिखा दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सिखाना उद्देश्य है, तो आप लोग सीख लीजिए कम समय में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं आप कहोगे मास्टर बहुत देर से बता रहा है। कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं, सर गप्पे ना मारो, आगे पढ़ाओ, ऐसा ला उसका पैसा दे रहा हो, समझ रहे हो ना। अब ये है कि दूर है नहीं साले के चटकटा देते काट ठो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपका SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन आपको बनवाते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाना है। क्या कह रहा है, एक थैले में 7 लाल गेंदें एवं 5 हरी गेंदें हैं। 3 गेंदों को यादृच्छितः निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि 2 गेंदें लाल रंग की हों एवं 1 गेंद हरे रंग की हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का सब लोग आंसर बताएंगे। हम 1 मिनट रुके हुए हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं। कितने लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं, हम बताएं ABCD 4 ऑप्शन देखा, तुक्का मार दिया। कल हमने एक क्वेश्चन में जानबूझ के ऑप्शन गलत कर दिए थे, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था और बहुत से लड़कों का ऑप्शन D, ऑप्शन C, ऑप्शन A। अरे गधो, ऑप्शन थोड़ी आता है पेपर में ऐसे कि तुम तुक्का मार दो, बताओ क्या है सही, लगा के बताओ। तुक्का मार दो कि नंबर कट जाएगा, तुक्का नहीं मारिए, समझ रहे हो ना। चलिए तो हम चेक करते रहते हैं ऐसे लोगों को, देखते रहते हैं कि होशियार कितने हैं और कितने मज़ा लेने वाले आते हैं क्लासों में। चलिए तो आपका राइट आंसर कितना है, 21/44। चलिए ध्यान से देखेंगे, 7 लाल गेंदें हैं और 5 हरी गेंदें हैं। यानी लाल गेंद कितने हैं, 7 लाल गेंदें हैं। यानी लाल गेंदों की संख्या आपको दी गई है 7 और 5 क्या है, हरी रंग की गेंदें हैं। तो हरी रंग की गेंदें कितनी हैं, 5 आपकी हरी रंग की गेंदें हैं। अब ध्यान से देखिए, 3 गेंदों को यादृच्छितः निकाला जाता है। 3 गेंदों का चयन करना है। टोटल कितनी गेंदों का चयन करना है, 3 गेंदों का चयन करना है। यानी 7 और 5 12, 12 में से हमको 3 गेंदों का चयन करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या प्रायिकता है कि 2 गेंदें लाल रंग की हों, यानी 2 लाल हो। तो देखो यहाँ से 7 लाल में से 2 लाल का चयन करना है। और फिर क्या बोला है, 1 गेंद हरे रंग की हो। तो 5 हरी है तो 1 हरी गेंद का चयन करना है। अब देखिए यहाँ से देखिए कि 2 और 3 कितनी, 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से बना ले जाओगे। हम बताते हैं, देखिए यहाँ से बनाओगे आप फैक्टोरियल 7 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 और गुणा फैक्टोरियल 2। अब देखो यहाँ बना लेंगे फैक्टोरियल 12 में से 3 घटा दिया तो 9 फैक्टोरियल गुणा 3। अब देखिए और इसका मान क्या आएगा, तो इसको बता दें कि इसका मान तो वही आए, कितना, 5। अब देखो यहाँ बना लेते हैं, 7 को लिख लेंगे 7 गुणा 6 और 5 पहले से लिखा हुआ है तो उसको लिख लिया और फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 को मान 2 होता है, लिख लेंगे। अब देखो यहाँ बना लेंगे तो 12 गुणा 11 गुणा 10, 9 से 9 कट जाएगा और फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6। तो इसको हमने 6 लिख लिया। अब चलिए यहाँ से बना लेंगे क्वेश्चन। तो अब ध्यान से देखिएगा, काट लेंगे तो ये देखो 2 से काट दो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो 6 से काट दो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ आपका आ जाएगा 7 गुणा 3 गुणा 5 और नीचे आ जाएगा आपका 2 गुणा 11 गुणा 10। तो 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा।
और तो कट नहीं रहा, तो बस यहाँ से आ जाएगा 7 तिया 21 और 11 चौको 44, यानी 21/44 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आज कम पढ़ते हैं, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। आप लोग चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को पढ़िए। चलिए ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी आपका SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 8 लाल गेंदे एवं 7 हरी गेंदें हैं। 3 गेंदें यादृच्छितः निकाली जाती हैं। 2 गेंदों के लाल रंग के और 1 गेंद के हरे रंग के होने की क्या प्रायिकता है। सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपने अभी अभी पढ़ा है। तो चलिए लगाइए। अब देखो 8 लाल रंग की गेंदें और 7 हरी रंग की गेंदें हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि गेंदें कितनी हैं आपके पास में, 8 लाल रंग की गेंदें हैं। तो गेंद है 8 लाल रंग की गेंदें हैं और 7 क्या हैं, 7 आपके हरी रंग की गेंदें हैं, यानी 7 गेंदें आपको दी गई हैं हरी रंग की, 7 हरी रंग की गेंदें हैं। अब देखिए आपको कहा 3 गेंदें यादृच्छितः निकाली जाती हैं, यानी आपको टोटल 3 गेंदों का चयन करना है, यानी PE = NE/NS। टोटल 7 और 8 15 में से 3 गेंदों का चयन आपको करना है। अब संभावना क्या है कि 2 गेंदें लाल रंग की और 1 गेंद हरे रंग की होना चाहिए। तो देखो 8 लाल हैं तो 8 लाल में से हमको 2 लाल का चयन करना है। अब 1 हरी रंग की तो 7 में से 1 हरी का चयन करना है। तो इसको अब तोड़ लेंगे तो देखोगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 में से 2 घटा देंगे तो फैक्टोरियल 6 और गुणा फैक्टोरियल 2। अब ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 15 में से 3 घटा देंगे तो फैक्टोरियल 12 और गुणा फैक्टोरियल 3। चलिए अब देखो ध्यान से बनाते हैं। तो 8 को लिखा जा सकता है, देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, आप समझ जाना। 8 को लिखा जा सकता है 8 × 7, 6 से 6 आपका कट जाएगा और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2। अब देखिए यहाँ पे हम जो 7 इसका मान नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे ना, इसका मान कितना होगा 7 होगा, तो इसको हम 7 यहाँ पे गुणा करा देंगे और यहाँ भी 7 का गुणा करा देंगे फिर। अब चलिए समझेंगे। अब देखो यहाँ क्या आएगा आपका 15 गुणा 14 गुणा 13, तो 12 से 12 कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मान होगा 6। अब ध्यान से देखो ये 2 से काट दो, कई बार में 4 बार में, 6 से काट दो, 6 से तो नहीं कटेगा, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर देखो 2 से काट दो, कई बार में 7 बार में। अब तो ऊपर आ जाएगा आपका कितना 4 गुणा 7 गुणा 7 और नीचे आ जाएगा आपका 5 गुणा 7 गुणा 13, तो 7 से 7 कट जाएगा। अब तो देखो कट नहीं रहा, तो ऊपर आ जाएगा 7 चौको 28 और नीचे आ जाएगा 13 पचे 65, यानी आ जाएगा आपका आंसर कितना 28/65 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। नोट कर लिया सबने और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ले लिया ना। चलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट्स में कॉपी करते रहिए और इन चीज़ों को, इन्हीं को बस बार बार पढ़िए। समझ रहे हो, हम एक एक क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। सारे टाइप जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है उतने प्रकार से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश तो ये करते हैं, मगर वो आपको समझना है। हम कोशिश ये करते हैं कि देखिए आपको ऐसा यूट्यूब पर इतने सारे लेक्चर नहीं मिलते। पहले हम स्वयं देखते हैं कि इतने सारे लेक्चर किसी की प्रायिकता में डले हैं क्या, तो फ्री क्लासों में किसी की नहीं मिलते। अब पेड क्लासों में किसके किसके हैं हमें ये पता नहीं है। और अभी हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, लोग हमारा चैनल इसलिए ज़्यादा नहीं देखते क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। समझ रहे हो ना, क्योंकि डिजिटल इंडिया में हमारे पास क्या नहीं है, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है और अभी होगा भी नहीं। समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। और डिजिटल बोर्ड क्या है, डिजिटल बोर्ड ज़्यादा महंगा नहीं आता,
देखिए हम बताएं, हम डिजिटल बोर्ड एक बार हम लेने का प्लान बनाए थे, आपको बता देते हैं। तो डिजिटल बोर्ड हमने पता किया कितने का है, तो उसने कहा सर 2 लाख रुपए का। हमने कहा ठीक है 2 लाख रुपए का ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने कहा कि उसमें आपको 56,000 रुपये GST लगेगी, यानी कितने का पड़ेगा, 2,56,000 का। और 56,000 रुपये यानी जो इलेक्ट्रिकल सामान जो डिजिटल बोर्ड था उसमें 28% GST लगता है, तो कितना लगेगा, 50,000 और 6,000, कितना, 56,000 रुपये। वो क्या हो जाएगा, GST फ्री का लग जाएगा। तो हमने कहा यार तुम ऐसा बता दिए, अगर तुम ऐसे बता देते कि 2,56,000 का है तो हम ले लेते, हमें ये था कि इतने का है। अब तुमने ये बता दिया कि 2 लाख रुपए का है और 56,000 GST लगेगा। जो 56,000 है वो किसके खाते में जाएंगे, हमारे नेताओं के खाते में जाएंगे, हमारी सरकार के खाते में जाएंगे। तो जो अस्पतालों में जो सड़कों बनती हैं इनमें तो कम लगेगा, उनकी गाड़ियों को पैसा जाएगा, गाड़ियों का पेट्रोल हमारे 56,000 से तो नेता चलेंगे। तो हम ना कहीं घबरा गए, तो हमने 56,000 रुपये के पीछे फिर नहीं लिया। अब सरकार GST थोड़ा सा कम करे तो हम 2 लाख रुपए का बोर्ड और कुछ पैसे GST लगा के ले लें। 56,000 रुपये बहुत होता है, समझ रहे हो ना, इतना GST भी अच्छा नहीं होता है। चलिए और फिर नेता लोग कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, साला अपना पैसा थोड़ी लगा दिया तुमने, समझ रहे हो ना, खा डाला गरीब आदमियों का पैसा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक थैले में 4 उजली और 5 काली गेंदें हैं। उजली का मतलब सफ़ेद, उनमें से 3 गेंद निकालना है। एक उजली और 2 काली गेंद निकालने की प्रायिकता होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, RRB भोपाल में आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन। 4 आपकी उजली गेंदें हैं, ये उजली पूछा, उजली का मतलब सफ़ेद। ये देखो 4 क्या है आपकी उजली गेंदें हैं और 5 क्या है आपकी काली गेंदें हैं, 5 आपकी काली गेंदें हैं। अब देखिए आपको 3 गेंदें निकालना है, तो यहाँ से PE जो होगा यानी आपको टोटल कितनी गेंदों का चयन करना है, 3 गेंदों का। तो कितने में से, 4 और 5 9 में से, 9 में से आपको 3 गेंदों का चयन करना है। एक उजली होना चाहिए, तो देखो 4 उजली में से 1 उजली निकलेगी गुणा, और काली कितनी, 2 काली होनी चाहिए, तो 5 काली हैं, तो 5 काली में से 2 काली। समझ रहे हो ना। चलिए निकल आया, जय माँ काली। अब बनाते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से देखेंगे, हंसना नहीं है। ये मान होगा कितना, 4, यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 5, 5 में से 2 घटा दो फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 9, 9 में से 3 घटा देंगे कितना, फैक्टोरियल 6 और गुणा फैक्टोरियल 3। तो चलिए अब बनाते हैं, यहाँ से देखिएगा 4 गुणा 5 गुणा 4, 3 से 3 कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, इसको लिख लेंगे। फिर आ जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 7, 6 से 6 कट जाएगा, हाँ फैक्टोरियल 6 को लिख लेंगे 6। अब देखो 2 से काट दो, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 2 से काट दें तो 4 बार में कट जाएगा, यानी ऊपर देखेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 4, और नीचे देखेंगे तो आ जाएगा आपका 3 गुणा 4 गुणा 7। तो बस 4 से 4 काट दो, ऊपर कितना आएगा, 5 दूनी 10 और नीचे आ जाएगा 7 तिया 21, यानी 10/21 आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका तीसरा टाइप था, तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए और पढ़ा दें क्या, चलिए अब बहुत हो गया, अब कल पढ़ लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना पर्याप्त है, अब शाम को भी तो आपको क्लास लेना है, आपका नेट भी तो चलना चाहिए ना। तो बढ़िया सुबह पढ़िए, दोपहर में पढ़िए, शाम को पढ़िए, मैथ सिखाने की गारंटी, ठीक है। चलिए तो आप लोग हमारा एक काम करिएगा, वीडियो मित्रों को शेयर जरूर करिए, और जितने लोग हैं अभी
सब लोग एक एक सब्सक्राइब बढ़वाइए। सब्सक्राइबर में थोड़ा सा, जैसे हम मेहनत करते हैं पढ़ाने में, तो आप लोग भी मेहनत करते जाइए। अरे जिसका मिले मित्रों का करवा दिया करो, बता दिया करो, एक एक करवाइए। आज करवाएंगे ना, मना तो नहीं करेगा कोई। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कराएंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।